मीनाक्षी लाखनौत एंड हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 1 दैट इज सॉलिड स्टेट। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि सॉलिड्स क्या होते हैं, हमारे क्या काम आते हैं और हमें इनको पढ़ना जरूरी क्यों होता है, ये कितने टाइप के होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टलाइन और एमोर्फस टाइप के होते हैं। फिर उसके अंदर हमने उसकी प्रॉपर्टीज देखी थी, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब इस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को फर्दर कितने पार्ट्स में हमने क्लासीफाई किया है और किन किन प्रॉपर्टी के बेसिस पे किया है। सो देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको एक बार रिकॉल करा देती हूँ कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। क्रिस्टलाइन यानी क्रिस्टलीय सॉलिड क्या होते हैं। क्रिस्टलीय सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनमें एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर बार बार रिपीट होता है, राइट। जिनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो शार्प होते हैं, राइट। जिनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प होते हैं, जिनमें एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर बार बार रिपीट होता है, जिनके अंदर जो है हीट ऑफ फ्यूजन प्रेजेंट होती है, यानी कोई पर्टिकुलर हीट उनके लिए मौजूद होती है या रखनी होती है, राइट। इसके अलावा जो है इसके एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि क्वार्ट्ज जो है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है इसका एक अच्छा एग्जांपल है, राइट। NaCl का क्रिस्टल ले सकते हैं हम, जिसे हम लोग नमक भी बोलते हैं। ये कुछ क्रिस्टलाइन का ओवरव्यू था। इससे और अगर आपको और डिटेल में देखना है तो आप इससे पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं। इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो कितने टाइप में क्लासीफाई किए हैं हमने। क्रिस्टलीय सॉलिड्स जो होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इनको हमने फर्दर क्लासीफाई किया है किस बेसिस पे। बेसिस का जरूर ध्यान रखना है आपको इसके अंदर कि हमने किस बेसिस पे किया है। तो मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयन, जिनको मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हम इनको बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं ये एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या फिर आयन्स हो सकते हैं। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी अगर ये दो कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं तो इनके बीच में किस तरह का फोर्स लगा हुआ है, ये किस तरह के फोर्स से एक दूसरे के साथ में बाइंडिंग है। ये बाइंडिंग फोर्स के बेस पे हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को फर्दर क्लासीफाई किया है। उस क्लासिफिकेशन में हम लोग सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन देखेंगे ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पे, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बेसिस पे। अब देखो, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जिनको हम आणविक ठोस भी कहते हैं, आणविक ठोस, मॉलिक्यूल में आणविक, ठीक है। तो आणविक ठोस कहते हैं हम इनको, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है कोई भी स्ट्रक्चर किसी सॉलिड की। लाइक ये यहाँ पे अगर ये कॉर्नर्स पे जो है, मैंने आपको बताया था कि कॉर्नर 8 होते हैं और इन पे जो है इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लगे होते हैं जिससे क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। तो अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं, क्या है, मॉलिक्यूल्स, तो अब मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं, लाइक ऑर्गन हो गया, लाइक HCl हो गया, ZnS हो गया, कुछ भी, NaCl हो गया, कुछ भी, या फिर एटम भी हो सकते हैं, लाइक ऑर्गन हो गया, हीलियम हो गया। इसके अलावा ये आयन हो सकते हैं, लाइक मेटालिक आयन ले लो, जैसे Mg2+ ले लो, Al3+ यानी एल्यूमिनियम 3+ हो सकता है, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। और अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम इस तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बीच में जो है इनको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, राइट। 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है इसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। नॉन पोलर की बात करते हैं सबसे पहले, यानी अध्रुवीय मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। इस वाले केस में कभी कभी ये अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, जैसे ऑर्गन, हीलियम, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के अलावा इसमें कभी कभी एटम्स भी होते हैं, ठीक है, एटम्स भी होते हैं, इसमें दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये दोनों के साथ में इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो यहाँ पे लगने वाला है उसमें ये मॉलिक्यूल्स को और एटम्स को दोनों को कवर करता है। नॉन पोलर सॉलिड्स में इसके अंदर आपको मेनली फोर्स पे ध्यान देना है, ठीक है। तो इनके अंदर लेकिन क्या होता है ना कि वीक लंडन फोर्स, जिसको हम डिस्पर्जन फोर्स भी बोलते हैं। तो डिस्पर्जन फोर्स क्या होता है, ये एक वीक फोर्स होता है दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में, जो यहाँ पर हम मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह से होता है, बहुत शॉर्ट रेंज में होता है ये और टेम्पोरेरीली बनता है। वीक लंडन फोर्स क्या होता है, शॉर्ट में बनता है और बहुत टेम्पोरेरी टाइम के लिए होता है ये। इसमें क्या होता है ना, अगर मान लो ये कोई एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है और इसमें अगर इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स
इसके अंदर है और ये कोई दूसरा एटम है, इसका न्यूक्लियस है और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करते हैं, एक टेम्पोरेरी डाइपोल सा बना लेते हैं, टेम्पोरेरी डाइपोल से इंटरेक्शन करने लगते हैं, ठीक है। बहुत शॉर्ट में बहुत वीक सा फोर्स होता है ये, इस वजह से इस तरह के सॉलिड्स का फॉर्मेशन होता है। किस तरह की सॉलिड्स का? नॉन पोलर वीक सॉलिड्स का, ठीक है। ये वीक होते हैं, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है, इस वजह से ये जनरली जो है रूम टेम्परेचर पे जनरली लिक्विड या फिर गैस स्टेट पे मिलते हैं, ये सॉलिड स्टेट में थोड़े से कम मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वीक लेंडिंग फोर्स, वीक डिस्पर्शन फोर्स होता है, और वो क्या होता है, वो मतलब शॉर्टली जो डाइपोल बन जाता है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, उसकी वजह से ये इस तरह का फोर्स जनरेट होता है, ठीक है। तो ये बहुत छोटे टाइम के लिए होता है, इसलिए इनको टेम्पोरेरी भी बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जब वीक फोर्स है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इससे पहले वाली वीडियो में बताया मैंने आपको, वीक फोर्स है तो मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, लो होगा। मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट जिसपे कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा लो होता है, लो होगा इसके अंदर। फिर हम बात करें इसकी एग्जांपल्स की, तो एटम में तो आप ले सकते हो ऑर्गन और हीलियम, ऑर्गन एंड हीलियम। और अगर मॉलिक्यूल की मैं बात करूं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड ले सकते हो आप, कार्बन टेट्रा मीन्स 4 और क्लोराइड मीन्स Cl, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले सकते हो आप। इसके अलावा आप इसके अंदर फिलहाल इसी को लेते हैं, ठीक है। सो कार्बन टेट्राक्लोराइड अभी हम इसके अंदर रख रहे हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। सो वीक फोर्स, मेल्टिंग पॉइंट लो, और एग्जाम्पल कुछ इस तरह से, इसमें दोनों एग्जिस्ट करते हैं और मैंने आपको बताया कि वीक फोर्स क्या है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम सेकंड इसकी पार्ट की बात करें, इसके मॉलिक्यूलर सॉलिड के, तो वो है पोलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। पोलर का मीनिंग होता है कि अगर ये कोई, इसको हम बोलते हैं डाइपोल, इसमें एक साइड पॉजिटिवली चार्ज होती है, एक साइड नेगेटिव चार्ज होता है, कोई आयन मॉलिक्यूल या कोई एटम हो सकता है, तो उनके बीच में इस तरह से ये जो डिस्टेंस क्रिएट हो जाती है, जिसका डाइपोल होता है Q इंटू डी। Q मीन्स चार्ज इनके ऊपर और D इज डिस्टेंस, Q इज चार्ज एंड D इज डिस्टेंस। सो अगर इस डाइपोल D की वैल्यू अगर 0 नहीं होती है तो ये पोलर है, और अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है मीन्स ये नॉन पोलर है, ठीक है। अगर पोलर है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने वाला है। तो जब ये पोलर है, जब ये डाइपोल है, तो इसमें किस तरह का फोर्स होगा, डाइपोल अट्रैक्शन होगा कि नहीं, डाइपोल वाला फोर्स होगा कि नहीं। सो पोलर वाले के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डाइपोल इंटरेक्शन होगा, और इन सब में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो याद रखना डाइपोल इंटरेक्शन है इनके बीच में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है, डाइपोल वाला है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम हमारे थर्ड पॉइंट पे। इसी के अंदर मॉलिक्यूलर सॉलिड में थर्ड होता है हमारे पास में हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डेड का मीनिंग क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड का मीनिंग होगा कि जिसमें हाइड्रोजन बंध मिलने वाला है हमको, यानी कोई जो सेकंड जो आयन होगा या मॉलिक्यूल होगा वो किससे जुड़ा होगा, वो हाइड्रोजन से जुड़ा होगा। तो इसमें पर्टिकुलरली आप फोन से याद रख सकते हो, फोन मेनली इसमें ये आते हैं। फोन से मीन्स फ्लोराइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, लाइक HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, H2O वाटर, NH3 अमोनिया। हाइड्रोजन बॉन्ड है इनके बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बंधे होंगे। उससे पहले वाले में कौन सा था, डाइपोल इंटरेक्शन था, क्योंकि वहाँ डाइपोल बन रहा था। और उससे पहले वाले में यानी नॉन पोलर वाले में कौन सा था, उसके अंदर था, कौन सा था, उसके अंदर था वीक डिस्पर्शन फोर्स, ठीक है, यानी वीक लेंडिंग फोर्स। वो मैंने आपको बताया क्या होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये होगा और इसके एग्जांपल ये आ जाएंगे। नॉन पोलर वाले का मैं आपको शायद एग्जांपल देना भूल गई, तो उसमें आ सकते हैं सॉलिड अमोनिया, इसके अलावा आप ले सकते हो इसके अंदर HCl, ये जो है पोलर वाले में, सॉरी नॉन पोलर नहीं, पोलर वाले के अंदर ये वाले एग्जांपल आ सकते हैं, और ये HCl वाला एग्जांपल इसमें भी आ सकता है। इन सबके बीच में और कोवेलेंट बॉन्ड है, और फाइनली इस वाले के बीच में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा, ठीक है। तो ये तो था हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, और ये याद रखना कि सब क्रिस्टलाइन है, ये सारे के सारे क्या है, क्रिस्टलाइन है, हम क्रिस्टलाइन पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर, और हाँ इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले में बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है उन दो के कंपेयर में, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कंपेरेटिवली क्या होगा, उनसे ज़्यादा होगा कंपेरेटिवली, ओके। तो एग्जाम्पल देखे, मेल्टिंग पॉइंट देखा, फोर्स देखा, और एग्जाम्पल हो गए हमारे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ सेकंड नंबर पे, मेटालिक ले लेते हैं, मेटालिक सॉलिड्स। एक और आते इससे पहले आयोनिक, उसको बाद में देते हैं। मेटालिक सॉलिड मीन्स जो, जैसा नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, मेटल होगी। मेटल कुछ भी हो सकती है, जैसे कॉपर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, गोल्ड मीन्स AU गोल्ड,
सिल्वर हो सकता है, इस तरह की कोई भी मेटल हो सकती है। सो क्या होता है, मैग्नीशियम हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर ये कोई, जैसे स्विमिंग पूल होता है ना, ये वैसा पूल है। अब यहाँ पे क्या है, मेटल कौन सी जा रही है, मैग्नीशियम। आपको पता होगा मैग्नीशियम का नंबर पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर पे है, मैग्नीशियम है 12 नंबर पे, मैग्नीशियम 12 नंबर पे। यानी मैग्नीशियम की फर्स्ट क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में कितने बचे, 8 और 2 कितने हो गए, 10। अब थर्ड में सिर्फ 2 ही बचे। अब हमको पता है जब स्टेबिलिटी की बात आती है तो या तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा या लेगा, तो मेटल की जनरली गिवन वाली प्रॉपर्टी होती है, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। तो Mg अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके Mg2+ बनाता है, और इसके ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करता है ना, ये इसी ब्रिज, इसी पूल के अंदर घूमते रहते, डांस करते रहते इधर उधर। अब ऐसे कई सारे Mg2+ होंगे यहाँ पे, ठीक है, सबके 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से जो है यहाँ पर फैले हुए होंगे, पूरा पूल की तरह बना होगा ये। यानी यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, पॉजिटिव मेटल्स होंगी, जिसके अंदर डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन का सी होगा। ये डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन के सी में जो पॉजिटिव मेटेलिक चार्ज की जो मेटल्स हैं, वो ही इसके क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। नाम से ध्यान रखना है हमको, और ये एग्जाम्पल आप इसके अंदर पुट कर सकते हो, ठीक है। सो ये होगा। और फोर्स की बात करेंगे तो कौन सा होगा, मेटल है, कौन सा फोर्स होगा, मेटालिक फोर्स होगा, राइट। इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है आपस में पॉजिटिव पॉजिटिव केटाइंस के बीच में होगा। और अगर हम इसके इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की बात करेंगे तो मेटल है, मेटल में तो कंडक्टेंस होनी है डेफिनेटली। और हमको पता है कंडक्टेंस तभी शो होती है जब हमारे पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब हमारे पास में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के लिए आपस में होते हैं। यहाँ तो पॉजिटिव भी है और यहाँ पे नेगेटिव भी है। सो मेटल जो थे वो गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। इसके अलावा अगर हम हीट की बात करेंगे तो वो भी होगा, होता है ना, एक अगर वायर है, हम उसको एक साइड से हीटिंग करते हैं तो उसकी दूसरी साइड तक हीटिंग पहुंच जाती है। वो क्यों, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, उन फ्लो की वजह से वो हीटिंग एक साइड से दूसरी साइड तक फ्लो होती है, बहुत बेसिक बात है। उसके बाद हम बात करें अगर, तो ये थे मेटालिक सॉलिड्स। देन हम थर्ड लेते हैं आयोनिक सॉलिड। वापस से नेम ही सजेस्ट कर रहा है किस टाइप का सॉलिड होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, आयन होंगे। अब आयन 2 टाइप के होते हैं, आपको पता है, या तो केटायन यानी पॉजिटिव आयन जिसको धनायन भी बोलते हैं, या फिर एनायन यानी नेगेटिव आयन जिसको ऋणायन भी बोलते हैं। या तो केटायन होगा या फिर एनायन होगा, तो केटायन या फिर एनायन। सो केटायन और एनायन जब आपस में ऐसे बॉन्ड्स बनाते रहते ना, फिर एक पॉजिटिव फिर एक नेगेटिव, लाइक NaCl ले लो, तो इसमें क्या होगा, Na+ होगा और Cl- होगा, तो Na फिर Cl फिर Na फिर Cl, इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव आयन आपस में इंटरैक्ट करते रहेंगे और एक बड़ा सा जो है क्रिस्टल का फॉर्मेशन करेंगे, क्रिस्टलाइन क्रिस्टल का। हमने पढ़ा है कि NaCl जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब इसके अंदर ये ध्यान रखने वाली बात है कि मान लो कि ये NaCl का अगर क्रिस्टल है, यहाँ पे मैं केटायन एनायन करके ले लूँ, केटायन एनायन केटायन एनायन, ठीक है। इस तरह से अगर इसमें चल रहा है ये, तो जब भी 2 नेगेटिव चार्ज के बीच की फोर्स की बात आए तो वहां पे हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जिसको हम कूलम्बिक फोर्स भी कहते हैं। यानी 2 अपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। सो ये था हमारा आयोनिक सॉलिड। अब हम चलते हैं आगे। अब इनके अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो ये अपनी मॉल्टन स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी शो करने वाले हैं, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ बॉन्ड टूट जाते हैं, क्लीव हो जाते हैं, और जो है उनकी वजह से इलेक्ट्रॉन कुछ फ्री हो जाते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। बट अगर ये इनकी सॉलिड स्टेट में है तो ये उस केस में अपनी जो है इलेक्ट्रिसिटी शो नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी शो होने के लिए हमारे पास क्या जरूरी है, उसके लिए हमारे पास जरूरी है कि क्या जरूरी है, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री होंगे तो कंडक्ट होगी और नहीं है तो नहीं होगी। लास्ट हमारे पास बचता है, और मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो इनका कंपेरेटिवली हाई होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। अब हम बात करते हैं, लास्ट हमारे पास में बचा है कोवेलेंट सॉलिड। इनको नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है कोवेलेंट बॉन्ड से बने होते हैं, और ये कार्बन वाले जो होता है ना, कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। अगर ये मेथेन है तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, सिमिलरली हाइड्रोजन अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इस तरह से बनता है, राइट। तो इस तरह की बॉन्डिंग की वजह से इसको कोवेलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। अब कार्बन की ये वाली प्रॉपर्टी की वजह से जिसको कैटिनेशन बोलते हैं, लार्ज जो है बड़े बड़े विशाल क्रिस्टल बनाता है, ठीक है, इसलिए इसको नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं या जाइंट सॉलिड भी बोलते हैं। अब लेकिन इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसमें बॉन्डिंग कोवेलेंट होगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वही कोवेलेंट वाला ही होगा, ठीक है। अब देखो इसमें हम 2 एग्जांपल लेके बात करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड पता है मैंने आपको, जिसे हम डायमंड लेते हैं, ठीक है, छोटा सा ले रही हूं मैं डायमंड। तो ये जो डायमंड है
ये एक टाइप का कौन सा सॉलिड है, ये कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड है, ठीक है, ये कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड है। आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं इसी तरह से, ये पूरा आगे की तरफ चला जाएगा। अगर ये डायमंड की स्ट्रक्चर है आप इसको ऊपर इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक तरह का कोवेलेंट सॉलिड है, इसमें कई सारे एग्जांपल आ सकते हैं, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड, इसको कार्बोरेंडम भी बोलते हैं, सो डायमंड। सो इस तरह के क्रिस्टल क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ में टाइटली कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे होते हैं। इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, क्योंकि कार्बन की जो चारों वैलेंसी होती है ना, वो कहीं ना कहीं बॉन्ड बना रही होती है। बड़े बड़े क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, बड़े बड़े क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, मीन्स कोई बॉन्ड फ्री नहीं है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, जिसको हम अपवाद बोलते हैं हिंदी में, वो सब जगह है, तो यहाँ भी है, जो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है ना, 4 बॉन्ड तो बने होते हैं, लेकिन जो थर्ड बॉन्ड होता है ये बना हुआ नहीं होता है। थर्ड बॉन्ड बना हुआ नहीं होता है मीन्स ये एक इलेक्ट्रॉन है जो आवारा है बेचारा, फिरता फिरता इधर उधर, इसके कोई काम धंधा नहीं। और हमको तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए क्या चाहिए, बस एक फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब कोई सा ना कोई सा जो इधर उधर मूव करे और आराम से घूम ले, ठीक है। तो हमने वही बनाया है यहाँ पर, और ये सिर्फ ग्रेफाइट के अंदर ऐसा होता है। इस वजह से, इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये सॉफ्ट भी होता है, इसे शुष्क स्नेहक के रूप में भी यूज किया जाता है, ठीक है। सो और इसमें जो टाइट बॉन्डिंग है, इस वजह से ग्रेफाइट को छोड़ के कोवलेंट बॉन्ड सारे जो है इनके बहुत ही ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होते हैं। ओके, सो इस लेक्चर को हम लोग यहीं खत्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के चैप्टर को प्रोसीड करेंगे। ओके, और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो आप इसको लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।